नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस के 2 विधायकों को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा। करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना है। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया था। हालांकि सजा मिलने के बाद सभी को जमानत भी मिल गई। राजस्थान में बीजेपी के 4 नए जिला अध्यक्ष घोषित भाजपा ने बचे हुए 4 जिलों में मंगलवार को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। 40 जिला संगठनों में से 40 में पार्टी ने निर्वाचन प्रक्रिया अपनाकर जिला अध्यक्ष चुने थे। 4 जिला संगठनों में विवाद के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने धौलपुर, जोधपुर, देहात उत्तर, झुंझुनू और दौसा में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी ने झुंझुनू में हर्षिणी कुल्हरी, जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति ज्ञानी, धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत, दौसा में लक्ष्मी रैला को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिक्षकों के तबादले को लेकर मदन दिलावर को सौंपा झापन। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक संगठनों का आक्रोश चरम पर है, जिसे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत मीणा तथा राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जयपुर में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जून माह के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो शिक्षक वर्ग प्रदेश भर में विशाल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। दौसा जिलाध्यक्ष ऋषिराज यादव ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत का प्रतिनिधि मंडल व राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर 3rd ग्रेड शिक्षकों की मांग रखी और मांग पर गौर नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जोधपुर में अब 24 घंटे ड्रोन से होगी निगरानी। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह और शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सीसीटीवी कैमरों के बाद अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय से नाइट विजन वाला एक ड्रोन मिलने के बाद अब रविवार को छोड़ शहर में निगरानी रखने का निर्णय किया गया है। सांसद राजकुमार रोत ने पीएम मोदी से की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर टैग करते हुए इस भर्ती में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगाए, साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग की। बता दें, इस पोस्ट में सांसद ने अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। 19 जून को सीकर बंद का आह्वान। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला बहाली की मांग को लेकर सीकर बार एसोसिएशन ने 19 जून को सीकर बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान को व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला समाप्ति की घोषणा के बाद से ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। 19 जून को अनशन और धरने को 100 दिन पूरे होंगे। 28 जिलों में आज अलर्ट जारी। राजस्थान में आज या कल में मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इनमें 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। जयपुर, दौसा और सीकर सहित 12 जिलों में 1 से 3 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। जयपुर सहित कई शहरों की सड़कों पर पानी भर गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिले अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली और जालोर। येलो अलर्ट वाले जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, जोधपुर और नागौर। विधानसभा लोकसभा चुनावों में अब देर तक नहीं लगेंगी। कतारें प्रदेश में मतदान प्रक्रिया को अधिक सुचारू, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाता संख्या 1200 से अधिक है अथवा गत विधानसभा व लोकसभा चुनावों में देर तक कतारें लगी थीं, उन पोलिंग बूथों का शीघ्र पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान में मरीजों के फ्री में प्राइवेट सेंटर पर होंगे एक्सरे,
राजस्थान सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब सरकार राज्य के लोगों को एक्सरे के लिए फ्री वाउचर देने की योजना बना रही है। इससे लोग राजस्थान में प्राइवेट सेंटर पर भी वाउचर के जरिए एक्सरे करा सकेंगे। राजस्थान के कई सीएचसी और अस्पताल में बेसिक जांच सुविधा न होने पर सरकार इस नई योजना पर काम कर रही है। मंत्री दिलावर के गौशालाओं वाले बयान पर टीकाराम जूली का हमला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गौशालाओं पर दिए बयान को लेकर सियासी वार पलटवार का द्वार शुरू हो गया है। दिलावर ने मंगलवार को पाली जिले के बर में गौशाला के निरीक्षण के दौरान आपसी बातचीत में कह दिया कि मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। इस बातचीत को आधार बनाकर कांग्रेस ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर सवाल उठाए हैं। लिखा है, गोमाता का अपमान कब तक सहेगा राजस्थान? गोमाता के नाम पर वोट, असलियत में गौशालाओं के विरोध में भाजपा, यही है भाजपाइयों का असली चेहरा। जयपुर में 24 जून को होने वाले आंदोलन में बीकानेर के सफाई कर्मचारी लेंगे भाग। जयपुर में 24 जून प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक पर होने वाले आंदोलन में बीकानेर के सफाई कर्मचारी भाग लेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश शाखा राजस्थान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बेनीवाल, दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन लाल जैदिया के नेतृत्व में प्रस्तावित 11 सूत्र मांग पत्र पर राज्य सरकार ने नकारात्मक रुख अपना रखा है। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन 24 जून को स्थान शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जयपुर में वाल्मीकि समाज के अनेक जनप्रतिनिधि इकट्ठे होकर रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइंस पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। भेड़ बकरी पालन का ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 जुलाई से आईजी फाउंडेशन बाड़मेर 1 से 7 जुलाई 2025 तक व्यावसायिक भेड़ बकरी पालन पर 7 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करेगा। फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष सरिता चौधरी ने बताया कि इसमें भाग लेने के लिए भारतीय नागरिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 3,000 रुपए में साल भर का फास्टैग आधारित एनुअल पास शुरू करने की घोषणा की है। यह पास 1 साल के लिए वैलिड होगा या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो। यह पास केवल प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है। आगामी 15 अगस्त से देश भर के नेशनल हाईवे पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। भजनलाल सरकार की शानदार योजना, मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर के बूस्टअप के लिए राज्य सरकार विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का मसौदा तैयार कर रही है। इसमें युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक लोन मिलेगा, जिस पर 8% तक ब्याज की राशि सरकार वहन करेगी। योजना में यह भी प्रावधान प्रस्तावित है कि यदि युवा उद्यमी उद्योग का कम से कम 3 वर्ष तक सफल संचालन करते हैं तो उन्हें 5 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाए। अफसरों का दावा है कि इससे न सिर्फ युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उद्योग विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार स्तर पर अंतिम मुहर लगनी है। जनगणना में जाति के साथ पूछेंगे, रोटी किस पर पकाते हैं, गैस पर या चूल्हे पर? देश में 14 साल बाद एक बार फिर जनगणना की जा रही है। जनगणना 1 मार्च 2027 को पूरी हो जाएगी। इसकी अधिसूचना 16 जून को जारी कर दी गई है। वैसे तो जनगणना में यह पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, स्त्री व पुरुष कितने हैं, लेकिन इस बार इन सवालों के साथ अन्य सवाल भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। यह जनगणना कई मामलों में पिछली बार की हुई जनगणनाओं से एकदम अलग होगी। देश में 96 साल बाद जातियों का डाटा सामने आएगा। साथ ही जनगणना से आर्थिक सामाजिक विकास का पैमाने का भी आकलन किया जाएगा। राजस्थान के 19 जिलों में बनेगी अरावली की ग्रीन वॉल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को जोधपुर में आफरी में वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लेकर दिशा निर्देश दिए। विशेषकर आफरी के वैज्ञानिकों से कहा कि उन्होंने लैब में जो भी बीज और वनों की नई प्रजातियां तैयार की है उन्हें अरावली जोन में लगाएं। उदयपुर के बाद जोधपुर में अरावली प्रोजेक्ट को लेकर यह दूसरी बैठक थी। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी का गठन बुधवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। सभी पदों पर सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जिससे संघ में एकजुटता और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। चुनाव प्रक्रिया के बाद सहायक चुनाव अधिकारी गोकुल पाटीदार ने कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें प्रेम प्रताप मालविया को अध्यक्ष, नटवर तेली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जयेश जानी एवं मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचिव पद की जिम्मेदारी मनीष देव जोशी को सौंपी गई, जबकि शेखर नागर को कोषाध्यक्ष बनाया गया।
निर्मल चौधरी का एडिशनल डीसीपी और एसीपी से हुआ विवाद। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर परिजन 2 दिन से अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आज छात्र नेता निर्मल चौधरी भी मौके पर पहुंचे। यहां निर्मल चौधरी, एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम चौधरी और एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया के बीच टेंट लगाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस अधिकारी और निर्मल चौधरी टेंट लगाने की बात को लेकर उलझ पड़े। इसके बाद अन्य छात्र नेताओं ने बीच बचाव किया। निर्मल और उनके साथ कई छात्र नेता भी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जयपुर में जेडीए की 3 और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग जल्द। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही 3 नई आवासीय योजनाओं की घोषणा करने वाला है। जेडीए के 3 जोन में जमीन भी चिन्हित की गई है। राजस्थान में बसे पाक विस्थापित करीब 15,000 से ज्यादा परिवारों को भी सस्ते मकान उपलब्ध कराने की योजना का खाका जेडीए ने तैयार किया है। जानकारी के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 8, 12 और 14 में सस्ते मकानों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई है। हालांकि अभी जेडीए प्रशासन ने आवासीय योजना की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही योजना के क्रियान्वयन को लेकर बड़ी घोषणा प्रशासन करेगा। एसएससी जीडी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में बैठा डमी कैंडिडेट गिरफ्तार। पुलिस ने एसएससी जीडी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठने वाले आरोपी सचिन को तिहाड़ जेल नई दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ करने व अभ्यर्थी व अन्य दलालों की ओर से रुपए के लेन देन के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। आरोपी 7 फरवरी को सीकर के निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुई एसएससी जीडी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी सचिन मलिक की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने बैठा था। जयपुर में चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठा पाठक का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आने लगा है। बुधवार को चांदी की चमक ने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद जयपुर के सर्राफा बाजार में प्रति किलो चांदी की कीमत में 9,200 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद अब प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़ाकर 1,12,500 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत में भी तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रदेश में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 200 रुपए की तेजी आई है। राजस्थान के इन 20 जिलों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आने वाले दिनों में प्रदेश के 20 जिलों की 1001 किलोमीटर लंबी सड़कें चौड़ी होंगी। कुछ नए ब्रिज भी बनेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि सीआरआईएफ के तहत 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 1,915 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में 3,410 किसानों को अब तक मिली ब्याज राहत राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 से 26 किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों को कुल 54 करोड़ रुपए के ब्याज की राहत प्रदान की जा चुकी है, जबकि आरणियों द्वारा 33 करोड़ रुपए का मूलधन जमा कराया गया है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती के लिए 19 जून से आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 तय की गई है। इस बार आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। बता दें कि आवेदन शुल्क का भुगतान 18 जुलाई तक ही किया जा सकेगा। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों की सलाह गई है कि बिना इंतजार किए ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया समय रहते ही पूरी कर लें। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के 167 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 पद शामिल हैं। बीसलपुर बांध से आई अच्छी खबर। प्री मानसून बारिश का असर अब जलाशयों पर दिखने लगा है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में धीरे धीरे पानी की आवक बढ़ रही है। बांध का जलस्तर 312.45 आरएल मीटर पर स्थिर बना हुआ है। जितना पानी बांध से निकाला जा रहा है, लगभग उतना ही पानी की आवक हो रही है। वर्तमान में बीसलपुर डैम से 1050 मिलीलीटर पानी लिया जा रहा है, जिसमें 1.5 सेंटीमीटर पानी की निकासी हर दिन हो रही है। वहीं बांध में अब तक कुल भराव क्षमता का 51% पानी मौजूद है, जो इस समय के लिए संतोषजनक माना जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार रॉ मटेरियल कैपेसिटी का पानी अधिक है। झालावाड़ में वार्षिक गणना में 5,000 से अधिक वन्य जीव मिले। झालावाड़ जिले में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा
यानी बुधवार को वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने वन्य जीवों की गणना की। वन कर्मियों ने करीब 53 वाटर हॉल पर चिन्हित स्थानों के निकट मचान बनाकर और पहाड़ी इलाकों में मोर्चा संभाला। छोटे और बड़े वन्य जीवों को पहचानकर उनकी गणना की गई। उपवन संरक्षक सागर पंवार सहित रेंजर, फॉरेस्ट के साथ वन्य जीव प्रेमियों और कार्मिकों ने मोर्चा संभाला। वन कर्मियों ने फोटो खींचने के अलावा पगमार्क लिए। वार्षिक गणना गुरुवार सुबह 8 बजे हुई, जिसमें 18 प्रजाति के 5173 वन्यजीव पाए गए हैं। भीलवाड़ा के सरकारी कॉलेजों में आवेदन की तारीख बढ़ी। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब 20 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। पहले यह तिथि 18 जून थी। साथ ही कॉलेजों में 25% सीटें बढ़ाने की अनुमति भी विश्वविद्यालय ने दी है। बता दें कि प्रवेश के लिए सोमवार को संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब 21 जून तक आवेदन पत्रों का सत्यापन होगा। अंतिम वरीयता और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 23 जून को होगा। विद्यार्थियों की ओर से कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 26 जून है। मेहंदीपुर बालाजी में अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी में व्यापारियों और ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही मंदिर जाने वाले सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया गया है। व्यापारियों और ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 महीनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और प्रशासन के उच्चाधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार के मंत्री, विधायक और प्रशासन के उच्चाधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले डोटासरा ने विधानसभा समन्वयकों से लिया फीडबैक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम जयपुर में भरतपुर, अजमेर, जोधपुर एवं बीकानेर संभाग के विधानसभा समन्वयकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में डोटासरा ने प्रत्येक समन्वयक से व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 संवाद किया और क्षेत्रीय संगठन की जमीनी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान में आईएएस के 19 रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज। राज्य में वर्ष 2024 में रिक्त हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 19 पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। यह सभी पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसको लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में यूपीएसएससी में बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस सुबोध अग्रवाल एवं कार्मिक सचिव कृष्णकांत पाठक भी शामिल हुए। बांसवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जिला बांसवाड़ा द्वारा मंगलवार को अधीक्षण अभियंता एसी कार्यालय पर विभिन्न लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन ने तकनीकी कर्मचारियों की स्थायीकरण प्रक्रिया में हो रही देरी, पीएल इनकैशमेंट भुगतान, खराब उपकरणों की मरम्मत तथा फील्ड स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि जिले में ऐसे कई तकनीकी कर्मचारी हैं जिनका परिवीक्षा काल पूर्ण हुए 3 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उन्हें अब तक स्थायी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जैसलमेर में जल्द सक्रिय होगा मानसून। जैसलमेर में पिछले 1 सप्ताह में मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से मौसम में फिर से बदलाव देखा जा रहा है। अब तापमान फिर बढ़ रहा है। पिछले 2 दिन में अधिकतम तापमान में करीब 7.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मंगलवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि इस साल मानसून की आवक भी जल्दी बताई जा रही है। आमतौर पर जैसलमेर में जुलाई का पहला सप्ताह बीतने के बाद मानसून की आवक होती है, लेकिन इस बार पहले सप्ताह में ही मानसून की झड़ी लगने की संभावना है। ऐसे में अब कुछ दिनों में ही गर्मी का प्रकोप खत्म हो जाएगा। डिस्कॉम के 3 फेज मीटर बदलने के नाम पर घोटाला। जयपुर डिस्कॉम में 3 फेज ईजी खराब मीटर बदलने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। भरतपुर और डीग जिलों में ठेकेदारों और डिस्कॉम अधिकारियों ने मिलीभगत कर 3 साल में मीटर बदलने के लिए 31 कार्य आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के आधार पर करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया, जबकि कहीं पर भी मीटर नहीं बदला। घोटाले का खुलासा जोनल चीफ इंजीनियर की जांच रिपोर्ट के बाद हुआ है। नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी ईओ फतेह सिंह मीणा के 8 ठिकानों पर रेड डाली। इसमें जयपुर के जगतपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपुतली बहरोड, शाहपुरा, जयपुर, कोटपुतली, थानागाजी, अलवर के विभिन्न ठिकाने व ऑफिस शामिल हैं। मंगलवार तड़के एसीबी को सर्च के दौरान कई अहम डॉक्यूमेंट भी मिले हैं।
जोधपुर रेल मंडल में यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। जोधपुर रेल मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर का एक प्रमुख हिस्सा इन दिनों अभूतपूर्व विकास की राह पर है। ये कहना है जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी का। मीडिया से औपचारिक बात करते हुए डीआरएम त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर मंडल करीब 1626 रूट किलोमीटर में फैला है और इसके अधीन 144 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए हैं, जिनका कायाकल्प लगभग 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। जैसलमेर में 135 राज्य पक्षी घोड़ावण हर साल वन विभाग की ओर से वैशाख पूर्णिमा को वाटरहॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जाती है। इस साल भी पूर्णिमा से पहले तैयारियां की गई, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हुई बरसात से गणना को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रमा की धवल चांदनी की रोशनी में वन्य जीवों की गणना की गई, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल 20% ज्यादा वन्य जीव नजर आए हैं। इसके साथ ही पहली बार वाटरहॉल पद्धति में 73 घोड़ावण दिखाई दिए हैं। लगातार 24 घंटे तक वन कर्मियों ने वाटर पॉइंट पर बैठकर वन्य जीवों को देखा, जिसमें घोड़ावण की अच्छी संख्या के बाद अब विभिन्न वन्य जीवों के भी सुखद आंकड़े सामने आए हैं। धौलपुर भाजपा में बड़ा फेरबदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। राजवीर सिंह राजावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे सत्येंद्र पाराशर की जगह लेंगे, जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले यह पद दिया गया था। राजवीर सिंह राजावत बसेड़ी कस्बे से आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरएसएस की सिफारिश पर प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने 2 अन्य जिलों में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। झुंझुनू से हर्षिणी कुलहरी और जोधपुर देहात से ज्योति ज्ञानी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मचकुंड तीर्थ में महिलाओं के लिए नई सुविधाएं। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड में महिला श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नया कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने मचकुंड परिसर के 10 घाटों में से 2 घाटों पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रत्येक घाट पर 6 आधुनिक शौचालय और कपड़े बदलने के कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। इन सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सभी भवनों को स्थानीय वास्तुकला और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सिंचाई पानी को लेकर किसानों की महापंचायत गंगनहर में पानी आपूर्ति की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में चल रहा किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। गंगनहर में 2500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह चौक पर विभिन्न किसानों संगठनों का संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सैकड़ों की संख्या में किसान पिछले 3 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर महाराजा गंगा सिंह चौक पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक गंगनहर में पूरी मात्रा में सिंचाई पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक वे नहीं हटेंगे। बुधवार को महाराजा गंगा सिंह चौक पर महापंचायत हो रही है, जिसमें जिले भर के किसान, टेल क्षेत्र के प्रतिनिधि, मजदूर संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। प्रदेश के कॉलेजों में 25% अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इस साल 25% अधिक विद्यार्थियों को स्नातक करने के लिए अवसर मिलेगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों में सीटें बढ़ाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए सीटों में यह बढ़ोतरी की गई है। अभी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कला व वाणिज्य में 100, विज्ञान में 88 सीट। निगम की कार्रवाई का व्यापारियों ने किया विरोध। जयपुर के मालवीय नगर में अतिक्रमण को लेकर निगम के कर्मचारियों और व्यापारियों में हुई झड़प के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर रोड जाम कर दिया है। मालवीय नगर स्थित पालिका बाजार में आज निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर गया था। इसी दौरान व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। विरोध के दौरान व्यापारी और निगम कर्मचारियों में हाथापाई हो गई। स्थानीय व्यापारियों ने घटना की जानकारी बीजेपी नेता सुमन शर्मा को दी, जिसके बाद सुमन शर्मा मौके पर पहुंची और व्यापारियों के साथ कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर बैठ गई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।